नाउ दिस इज द अनदर ट्यूटोरियल जहां हम लोग चालू करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट की एक न्यू सीरीज, जहां पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट के बेसिक्स से लेके एडवांस तक। ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादातर चीजें कवर नहीं करेंगे जो कि बहुत बेसिक होती हैं, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे डेडिकेटेड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट जो बेसिक से लेके जो जरूरी चीजें लाइक 3D कैमरा, ट्रैकिंग वगैरह, जो हमारे आने वाली वीडियोस के काम आएंगे। जैसे हम लोगों ने रील सीरीज चालू की है, अब रील सीरीज में हम लोग बिल्डिंग ग्रोइंग इफेक्ट, या फिर ये वायरल 3D रील्स हो गई, या फिर एक रिटेंशन एडिट हो गई जो कि सिर्फ आफ्टर इफेक्ट में ही बनना पॉसिबल है, उसके लिए हमें आफ्टर इफेक्ट लगेगा ना। जितने लोगों ने प्रीमियर प्रो सीख के रखा है उनके लिए बहुत ईजी है आफ्टर इफेक्ट सीखना, क्योंकि तुम लोगों को बस टूल्स पता होने चाहिए, प्रिंसिपल तुम्हारे क्लियर है। बट जो लोग बिगिनर है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता मत करना, मैं काफी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ इसमें, सो स्टे ट्यून। ये जो वीडियो आने वाली है इट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका इंटरफेस कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ बहुत जरूरी चीजें जो बार बार आने वाली है आफ्टर इफेक्ट में। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंटरफेस से, और तुम लोग देख सकते हो कि इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे राइट साइड में तुम लोगों को कंपोजिशन वगैरह, ऑफकोर्स हम लोग प्रीमियर की तरह इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को ट्रैकर को इधर बगल में लाना हुआ तो मैं इधर पे ट्रैकिंग को बगल में ला सकता हूँ, या फिर अलाइनमेंट को कुछ भी करना हो, ठीक है। इट जस्ट मैंने चीजें ऊपर रखी हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। कंपोजिशन इधर रखी है क्योंकि मैं ज्यादातर रील फॉर्मेट बनाने लगा हूँ आजकल, मैं ज्यादा इसमें हॉरिजॉन्टल वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो मेरा स्पेस कुछ ऐसा ही है ना। अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें तो तुम लोगों को एक कंपोजिशन विंडो दिखती है, जहाँ पे तुम लोगों को कंपोजिशन होगी। ऑफकोर्स जो प्रीमियर की सीक्वेंस होती है वह यहाँ पे कंपोजिशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ लेयर फुटेज दिख रहा होगा। अगर तुम लोग राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो तुम्हें इफेक्ट कंट्रोल पैनल दिखेगा, यहाँ पे तुम्हारे सारे इफेक्ट होंगे, यहाँ पे भी इफेक्ट्स दिखेंगे। बट यहाँ पे जितनी भी ट्रांसफॉर्म वाली चीजें है ना, वो उनका हिसाब थोड़ा अलग है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इफेक्ट कंट्रोल पैनल में तुम लोगों को ज्यादातर सिर्फ इफेक्ट देखने मिलेंगे, जो इफेक्ट डालोगे उनके कंट्रोल्स देखने मिलेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स में हमें पता है क्या क्या होने वाला है, हम सारी चीजों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोल्डर हो गए, सीक्वेंस हो गए, जैसे हम लोग यहाँ पे नए फोल्डर्स बना सकते हैं लाइक रॉ। यहाँ पे मैं शेप लेयर बना देता हूँ, शेप लेयर्स। तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे फोल्डर्स बना सकते हो। अब और चीजें आती है जैसे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मैंने एक वीडियो में अपने कवर करके रखा है, बट बहुत टाइप की ट्रैकिंग होती है, टोटल 4 टाइप की ट्रैकिंग होती है, और एक 3D कैमरा भी होता है जो कि हम 3D इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। तो ये बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, इसके बारे में बहुत बड़े तरीके से मैं बात करूंगा। अलाइनमेंट किसी भी शेप को या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज होता है। प्रीव्यू होता है प्लेबैक। अब आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है ना, प्लेबैक बहुत अटकता है, ये एक दिक्कत होती है, इसलिए मेक श्योर करना है कि तुम अपनी रैम बढ़वा लो, ताकि जो प्लेबैक होता है ना वो स्मूथ हो जाए हल्का सा। तो प्रीव्यू से क्या होता है, जैसे हम लोग प्रीमियर में रेजोल्यूशन कम कर देते हैं प्लेबैक के लिए, लाइक 1/4 कर देते हैं, यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे क्वार्टर हो जाता है। तो हम कस्टम भी कर सकते हैं, 1/8 भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये इफेक्ट पैनल है, और अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें यूज होगा। बाकी कैरेक्टर्स से तुम लोग फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो अपने उसका। तो चलो बेसिक्स तो बहुत हो गए, अब अपन मुद्दे पे आते हैं। मेन चीज है कंपोजिशन। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, रेंडर करके। जब भी तुम लोग यहाँ पे कंपोजिशन बनाओ या सीक्वेंस बनाओ तो एक फोल्डर रखो रेंडर का, क्योंकि क्या होता है ना, तुम लोग बहुत सारे कंपोजिशन बनाने वाले हो विद इन अ कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन विद इन अ कंपोजिशन आप बनाते जाओगे। यहाँ पे प्री कॉम भी होता है, प्री कॉम भी बताऊंगा मैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम डिफाइन करो कि सबसे मेन जो रेंडर करना है, जो कंपोजिशन आपको रेंडर करना है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ से भी कंपोजिशन ले सकता हूँ और यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं टिक करूंगा तो देखो तुम लोगों को कंपोजिशन सेटिंग्स आ जाएगी। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो कंपोजिशन का नाम दे सकते हो, मैं तो रेंडर नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे तुम लोगों को ड्यूरेशन दिख रहा होगा कि कंपोजिशन कितने सेकंड की रखनी है, तो मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ, ये 0 कर देता हूँ। और तुम कंपोजिशन का कलर भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑफकोर्स कंपोजिशन का कलर होता है, तो मैं ऑलवेज इसको ब्लैक ही रखता हूँ, और मैं इसको करूंगा ओके। ओके करने के बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस, एक कंपोजिशन देखने मिली, जिसमें हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ टूल्स इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, ये हैंड टूल है, जहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जब जूम करेंगे तो हम ऐसे ऐसे करके इधर हवर कर सकते हैं। मैं एक शेप लेयर बना देता हूँ, तो उससे तुम लोग को इजी होगा। शेप लेयर कैसे बनाते हैं इसमें, यहाँ पे देखो तुम लोग को शेप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तुम क्यू भी दबा सकते हो शेप लेयर के लिए। और यहाँ पे मैं एक शेप लेयर ड्रॉ करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट करके होल्ड करोगे तो तुम्हें यूनिफॉर्म स्केलिंग मिल जाएगी। यूनिफॉर्मली तुम लोग स्केल कर सकते हो इसको इस तरीके से। मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, और अब तुम लोग को दिख रहा होगा यार ये ग्रेडियंट में है। तो ये जो फिल होता है ना, देखो यहाँ पे तुम लोग को फिल और स्ट्रोक दिख रहा होगा, यहीं पे मेन चीज होती है शेप लेयर्स की, क्योंकि यहाँ पे तुम फिल डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे तुम लोग स्ट्रोक रख सकते हो। स्ट्रोक तुम ग्रेडियंट में भी रख सकते हो और रेडियल ग्रेडियंट में भी रख सकते हो। और ये एंकर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट से ही हम लोग स्केल, पोजीशन इन सबको एनिमेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट इसके सेंटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एंकर पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बैन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल बाय।
तो इसको अगर तुम डबल टैप करोगे तो तुम अब देख सकते हो तुम्हारा जो एंकर पॉइंट है ना वो अलाइन है। मेक श्योर करना तुम्हारा जो ये स्नैप हो ना, पे स्नैप ये टिक करना, क्योंकि जो मैग्नेट टूल होता है ना प्रीमियर में, यहाँ पे स्नैप का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एक शेप बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। अब मैं इसको छोटा करूंगा स्केल से। अब तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में तो कुछ नहीं आ रहा ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का थोड़ा अलग है। यहाँ पे जब तुम कीबोर्ड में एस दबाओगे तो यहाँ पे स्केल आएगा, अब पी दबाओगे तो पोजीशन आएगा। बट अगर मुझे स्केल और पोजीशन दोनों चाहिए तो मैं शिफ्ट होल्ड करके एस दबाऊंगा तो पी और एस दोनों आएंगे। तो पहले मैं पी दबाऊंगा तो पोजीशन आ जाएगा, उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके अगर मैं एस दबाऊंगा तो स्केल आ जाएगा, ऐसे ही शिफ्ट होल्ड करके टी दबाऊंगा तो ओपेसिटी आ जाएगी, ऐसे ही शिफ्ट होल्ड करके मैं ए दबाऊंगा तो एंकर पॉइंट आ जाएगा। मेन हमारा स्केल, पोजीशन और रोटेशन से ही होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे पी दबाऊंगा, एस दबाऊंगा तो यहाँ पे स्केल पोजीशन आ जाएगा। तो मैं स्केल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा शेप आ गया। ठीक है, अब अगर मैं शेप को खोल के देखूं तो देखो तुम लोग को ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा, स्केल का ट्रांसफॉर्म दे भी है। और यहाँ पे कंटेंट में जाओगे ना तो यहाँ पे तुम लोगों को रेक्टेंगल मिलेगा। अब रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का पाथ होगा ऑफकोर्स, जिस पाथ पे हम लोग देख रहे हैं, इस पाथ को हम लोग इधर उधर छेड़ सकते हैं। इधर से इसकी राउंडनेस भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा राउंड भी कर सकते हैं। इधर से भी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हालांकि ये पोजीशन अलग है जो ट्रांसफॉर्म से होती है, ये शेप लेयर की खुद की पोजीशन है। इसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रोक है, यहाँ पे ग्रेडियंट है जो कि ऑफकोर्स हमने नहीं डाला तो बंद है, और यहाँ पे शेप का ट्रांसफॉर्म है। अब हम लोग शेप विद इन शेप भी बना सकते हैं, मतलब इस शेप में अगर मेरे को कोई और शेप बनाना होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे शेप बना दूंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ रेक्टेंगल 1 आ गया, यहाँ रेक्टेंगल 2 आ गया। ठीक है, मैं इसको एंटर करके इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ R1, और यहाँ पे मैं एंटर करके करूंगा R2। तो यहाँ पे शेप विद इन शेप आ जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, अब अगर मुझे एक ही शेप बनाना है, जैसे मेरे को एक स्टिक मैन बनाना है, स्टिक मैन कैसे बनता है, स्टिक मैन एक सर्कल से बनेगा, उसके बाद हम इसी में एक स्टिक लेंगे, तो यहाँ हम एक लाइन के लिए पेन टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक शेप बनाएंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे जिससे कि स्ट्रेट लाइन बने, और देखो तुम लोग देख सकते हो इलिप्स में ही यहाँ पे शेप आ गया एक हेड का। तो मैं इसको बॉडी दे देता हूँ, UDY बॉडी नाम दे देता हूँ, इसको मैं हेड दे देता हूँ। ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करके इसका लेफ्ट आर्म बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लेफ्ट आर्म। यहाँ पे अगेन एक और शेप देता हूँ राइट आर्म, और इसके पैर नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम स्टिक मैन बना सकते हो। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मैं इसको स्केल करूं तो पूरा स्केल होगा, इसकी पोजीशन को इधर उधर करूं तो पूरा होगा। तो ये कुछ फायदे होते हैं। प्लस मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनके शेप्स में जाके इनको अलग से भी एनिमेट कर सकता हूं। मतलब अगर मुझे सिर्फ आर्म को ट्रांसफॉर्म करना हुआ, इसके पोजीशन और इसका एंकर पॉइंट को मैं रख देता हूँ, बाय द वे यहाँ से फुल, हाफ, क्वार्टर, तुम जैसा रेजोल्यूशन देखना चाहो, प्लेबैक जैसा वैसा देख सकते हो। ये राइट आर्म का एंकर पॉइंट है जो हमें दिखा है, इसको उठा के हम लोग इधर ले आएंगे क्योंकि हमें यहाँ से रोटेट करना है। ऑफकोर्स मैंने बोला था जो एंकर पॉइंट होता है हम उधर ही से रोटेट करते हैं। लेट्स सपोज लेफ्ट आर्म का एंकर पॉइंट इधर है, तो अगर अब मैं लेफ्ट आर्म को स्केल करूंगा ना, तो देखो ये यहाँ से स्केल होगा, और मुझे अगर यहाँ से स्केल करना होगा या यहाँ से रोटेट करना होगा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ तो देखो ये एंकर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ये तो लिम्स, इसके जो बॉडी है वहां से रोटेट हो, तो इसका जो एंकर पॉइंट है इसको मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, सो दैट जब मैं रोटेट करूंगा तो मैं इसको इधर से रोटेट करूँ। ठीक है, उसके बॉडी से रोटेट करूँ। तो दिस इज हाउ स्केल, पोजिशन और शेप लेयर वर्क्स। अगेन तुम लोग सर्कल बना सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो, बहुत सी चीजें कर सकते हैं हम। बहुत सारे ट्यूटोरियल तुम लोग को मिल जाएंगे यूट्यूब पे, प्लीज तुम सर्च करना। अगेन मैं एक चैनल रेकमेंड करूंगा डोप मोशन का, वो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताते हैं, बहुत नई नई क्रिएटिव चीजें बनाना सिखाते हैं, तुम लोग बहुत सारे टूल सीखोगे उनसे। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स कवर करूंगा और वो कवर करूंगा जो हमें आने वाली रील्स में, जो कि बहुत डोप रील्स होने वाली है, उसमें काम आएंगी। हालांकि और भी चीजें हम लोग लाने वाले हैं क्रिएटिव तरीके से, सो स्टे ट्यून। अब हम लोगों ने बात कर ली है शेप लेयर्स की, तुम लोग को टूल्स पता चल गए होंगे। ये टेक्स्ट टूल है, रोटोस्कोपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रोटोस्कोपिंग में हम जो सब्जेक्ट है उसको उसके बैकग्राउंड से रिमूव करते हैं, और उसका ट्यूटोरियल डेडिकेटेड मैंने बना के रखा है, तो तुम लोग यहाँ वहाँ यहाँ कहीं भी देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा। प्लस हम लोग अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो है नल लेयर। नल लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सपोज मैं एक सर्कल बनाता हूँ, अब इसके एंकर पॉइंट को सेंटर कर देता हूँ और मैं 2 और सर्कल बनाता हूँ। तो मैंने 2 और सर्कल बनाए हैं। अब अगर तुम लोग देखोगे तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको स्केल कर सकता हूँ, इसको स्केल कर सकता हूँ और इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, व्हाट इफ मुझे इसको रोटेट भी करना है और स्केल भी करना है एट द सेम टाइम, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नल लेयर का। अब नल लेयर में हम क्या करेंगे, नल लेयर को हम यहाँ तो मैं देखो एक पेरेंट लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे पिकविश का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अपने सारे शेप लेयर को सिलेक्ट करो, ये पिकविश है, इसको उठा के अपने नल लेयर पे ड्रॉप करो और नल लेयर पे तुम्हें सारे ट्रांसफॉर्म मिल जाएंगे, मतलब स्केल, पोजीशन,
पोजीशन और ओपेसिटी। हालांकि ओपेसिटी काम नहीं करती है नल लेयर में, पोजीशन स्केल्स काम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं आर दबाऊंगा रोटेशन के लिए और यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा। की फ्रेमिंग अगेन एनिमेशन के काम आता है, जो लोग बहुत बिगनर है उनको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और आगे जाके मैं इसका रोटेशन देखो ये कर दूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि बॉल्स भी रोटेट कर रही हैं और ये सर्कल शेप भी रोटेट कर रहा है। हालांकि तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा कि ये रोटेट हो रहा है कि नहीं, तो मैं इसके शेप को थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ सो दैट तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये रोटेट हो रहा है। व्हाट इन दोनों के स्केल को छोटा करना है और इसको रोटेट भी करना है। तो नल लेयर से रोटेट तो हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन शेप लेयर को इंडिविजुअली भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है नल लेयर का। नल लेयर से हम लोग एक ग्रुप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनके जो इंडिविजुअल एनिमेशन है हम वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी रोटेट कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको स्केल भी करता जाऊंगा कि इनको मैंने स्केल कर दिया, इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं बड़े से छोटा करता हूँ, जो दूसरा वाला सर्कल है ना। और अब अगर तुम लोग देखोगे तो ये रोटेट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम स्केल भी कर। मैं एन दबाऊंगा, एन से क्या होता है, यहाँ पे एंड होके वो लूप हो जाएगा। देखो फिर से चलने लगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग बी से होता है, एंडिंग एन से होता है कंपोजिशन में, ठीक है। तो दिस इज हाउ नल लेयर एंड शेप लेयर वर्क्स। तुम लोग इससे एंडलेस चीजें हैं, तुम लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हो। अगेन तुम लोग को बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। डोप मोशन के चैनल को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आफ्टर इफेक्ट पूरा मैंने उन्हीं से सीखा है, तो आई हाईली रिकमेंड। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट उन्होंने बहुत फ्री में दिया है, ठीक है। तो मैं उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तुम लोग जरूर चेकआउट करना। अब हम लोगों ने नल लेयर समझ लिया है और हमने की फ्रेम्स भी लगा लिए हैं। तो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि आफ्टर इफेक्ट का मेन यूएसपी है। मैं काम करता हूँ, मैं पहले शेप लेयर बना देता हूँ अच्छे से। 3 सर्कल के शेप लेयर बनाता हूँ, तो मैं समझाता हूँ कि ग्राफ क्या होते हैं। मान लो मैंने एक सर्कल ये बनाया, अलग से एक सर्कल ये बनाया और अलग से एक सर्कल ये बनाया और इनको मैंने अलाइन कर दिया। अब तीनों पे मैं पोजीशन से की फ्रेम करूंगा। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट में एक और अच्छी बात यह है कि हम सबको सिलेक्ट करके पी दबाएंगे तो एक साथ हम लोग पोजीशन को स्केल कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 3 लेयर को एक साथ एनिमेट करना हुआ तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, आगे जाऊंगा और इसकी पोजीशन को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो एट द सेम टाइम मैंने तीनों लेयर को एनिमेट कर दिया है। तो ये चीज होती है आफ्टर इफेक्ट में। अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, F9 दबाऊंगा, अपने एडिटर में जाऊंगा और तुम लोग देख सकते हो कि मान लो मैंने सिर्फ इस की फ्रेम को किया, ऊपर वाले की फ्रेम को सिर्फ सिलेक्ट किया, ग्राफ एडिटर में गया तो इसका ग्राफ देख सकते हो तुम लोग, ऐसा है, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को क्या करूंगा, इस ग्राफ को टूवर्ड्स लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, कर दिया। इस ग्राफ को मैं सिलेक्ट करूंगा, ग्राफ एडिटर में जाऊंगा, इसको मैं लेफ्ट साइड क्रिएट करूंगा। अब मैं स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाऊंगा, इस तरह पे मैं पीक बना दूंगा। मतलब लेफ्ट वाले हैंडल को भी मैं थोड़ा सा सरकाऊंगा, राइट वाले एंगल को भी मैं थोड़ा सा सरकाऊंगा। इस तरीके से मैं पीक बना दूंगा। अब मैं यहाँ तीनों को प्ले करूंगा। अब तुम लोग देखना कि किस तरीके से इनका मोशन जाता है। अब तुम लोग देख सकते हो कि जो ऊपर वाला स्टार्टिंग में फास्ट हुआ और फिर स्लो हुआ, ठीक है। जो लास्ट वाला है वो स्लो से फास्ट हुआ और जो बीच वाला है वो बीच में फास्ट हुआ, लास्ट में स्लो था और स्टार्टिंग में स्लो था। और इस तरीके से जो की फ्रेम की स्पीड होती है उनको तुम चेंज कर सकते हो और यही एक मेन चीज है जिस चीज के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज तुम लोग को बता दूं मैं, यहाँ पे देखो तुम लोगों को ब्लर, मोशन ब्लर दिख रहा होगा। अगर तुम इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो मोशन ब्लर ऑन कर दोगे तो तुम लोग को एक मोशन दिखेगा। देखो यहाँ पे एक ब्लर दिख रहा है। ये ब्लर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब तुम लोग एनिमेट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस ब्लर को हटा दूं और अब तुम लोग देखो तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट अगर मैं मोशन ब्लर ऐड कर दूं तो अब देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। और इस तरीके से जो बेसिक चीज है ये मैंने कवर तो करवा दिया तुम लोगों को। आगे वाली ट्यूटोरियल्स में मैं और भी चीजें कवर करूंगा, काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम लोग। की फ्रेमिंग्स के भी टाइप बताऊंगा, एक टॉगल ग्राफ होता है। ये बेसिक आफ्टर इफेक्ट कवर करने के बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा विच इज मोशन ग्राफिक। तुम लोग ने फेमस मोशन ग्राफिक्स देखे होंगे, उनका ट्यूटोरियल आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट आफ्टर इफेक्ट 101। ऑफकोर्स मैं और भी ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल और काफी बेसिक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। मैं मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां पे मैं और भी मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए एडिट करते रहो।